नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रदेश कार्य समिति सदस्य भैया अमित टमकोरिया जी हैं। यह बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गर्भगृह में 2 घंटे जब रामलला को देख हर किसी की आंखें अविरल बहती रही। राम वनगमन प्रोजेक्ट की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में हुई बारिश, आज भी चलेगी ठंडी हवा। ईरान में पाकिस्तान के हवाई हमलों के बाद गाजा की आग का दायरा बढ़ने का खतरा। आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की। क्या कहना चाहेंगे भैया, लगभग 500 वर्षों बाद रामलला विराजित होने जा रहे हैं, कैसा उत्साह देख रहे हैं? पूरा भारतवर्ष के साथ साथ जितने सनातनी हैं, जितने पूरे विश्व भर के जो लोग हैं, जो भारत के हिंदुस्तानी हैं, सभी के चेहरों में एक अलग खुशी देखने को मिलती है जी। आज रामलला 550 सालों के बाद में आज गर्भगृह में रामचंद्र जी की मूर्ति जब विराजित हुई जी, तो निश्चित रूप से लोगों का एक जो खोया हुआ गौरव था, जो एक सनातन का गौरव था, वो फिर से जागृत हुआ है जी। और ये बड़ी खुशी की बात है। पूरे देश को लोग राम मंदिर के नाम से जानेंगे, पहचानेंगे, हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक रहेगा जी। और एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में ये वैश्विक पटल पर आने वाले समय में अयोध्या की राम मंदिर लोग देखने के लिए विश्व भर से आएंगे। इसलिए इसे देश की इकोनॉमिकल व्यवस्था भी सुधरनी है और साथ साथ हमारे धार्मिक और हमारा जो आधार है, रामचंद्र जी लोगों की आस्था के केंद्र हैं, वो भी इसे मजबूत होगा। बिल्कुल। दूसरा विषय यही है कि मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर बोला हमला। राम वनगमन प्रोजेक्ट की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी। क्या है राम वनगमन पथ और क्यों होगी कार्रवाई? कांग्रेस सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ इस मामले को? छत्तीसगढ़ में रामचंद्र जी को भांचा राम के रूप में हम लोग सब जानते, पहचानते और मानते हैं जी। भांचा राम के प्रति लोगों की एक अलग आस्था है। लोग अपना सर्वस्व यहाँ पर रामचंद्र जी के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। छत्तीसगढ़ से भी हजारों लाखों लोगों ने कार सेवा की थी। मुझे याद है जब मेरे दादाजी कार सेवा में गए थे और भोपाल के आसपास गिरफ्तार हुए थे जी। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि यहाँ पर रामचंद्र जी लोगों के लिए आस्था का विषय है, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर राम वनगमन पथ के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया है। फॉरेस्ट विभाग में निश्चित रूप से पूरे कामों की जांच होनी चाहिए। राम वनगमन के नाम पर 600 करोड़ रुपए के आसपास का भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया एक आरटीआई के माध्यम से ये खुलासा हुआ है और हमारी सरकार इसमें निश्चित रूप से सुशासन की सरकार है और राम जी के नाम पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी जांच की जाएगी। बिल्कुल। भाजपा ने लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए योजना बैठक की, कांग्रेस में खामोशी। राम मंदिर के बहाने भाजपा घर घर पहुंच रही, टिकट भी पहले देगी, कांग्रेस फिर रहेगी पीछे। कांग्रेस प्रभारी पायलट के दौरे के बाद फरवरी में गरमाई राजनीति। क्या कहना चाहिए भी, राम मंदिर के बहाने भाजपा घर घर पहुंच रही है? राम मंदिर हमारे लिए कहीं पर किसी प्रकार का कोई राजनीति का विषय है ही नहीं। राम मंदिर पूरी तरह से धार्मिक आस्था का विषय है और राम मंदिर हमारे लिए मतलब हमारी पार्टी के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारी विचारधारा के लिए, हमारे मातृ संगठन के लिए निश्चित रूप से ये हमारे लिए प्राथमिकता है जी। जिसके बाद सत्ता और संगठन, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती हैं जी। रामचंद्र जी हमारे हम लोगों के रक्त में प्रवाहित होते हैं। रामचंद्र जी से ही भारत की व्यवस्था को हम लोग गति देते हैं। तो निश्चित रूप से रामचंद्र जी हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है। रामचंद्र जी को लेकर के हम लोकसभा में नहीं जा रहे हैं। मोदी जी के कामों को लेकर के, विकास को लेकर के लोगों में जो एक उत्साह है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस को गंभीरता से लेने की आवश्यकता अब नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। अमर अग्रवाल ने कहा है कि दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को भी महत्व दिया जाएगा। अभी अमित जोगी अमित शाह से मिल के आए हैं। क्या लगता है कि कोरबा लोकसभा से चुनावी मैदान में होंगे? देखिए, राजनीति में संभावनाओं को कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, कई अनुभवी नेता हैं। पार्टी इसमें सोच विचार करके लोकसभा की रणनीति के हिसाब से जो भी निर्णय लेगी, ये वरिष्ठ लोगों का विषय है, मेरा विषय ही नहीं है। बिल्कुल। 1 माह में 18 लाख आवास स्वीकृत, इतने कांग्रेस में 5 साल में नहीं बनाए गए। क्या लगता है भी, आवास स्वीकृत हुए हैं, 18 लाख आवास हुए हैं, क्या लगता है मोदी जी की जो उनका कथन था वो पूर्ण होते दिख रहा है? सुशासन की सरकार है, मोदी जी की गारंटी में सरकार बनी है जी। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को, जो अंतिम व्यक्ति का अंत्योदय का जो हमारा नारा है, उसको लेकर के हम लोग अंतिम व्यक्ति तक
लोगों तक सुशासन पहुँचे, लोगों तक सरकार पहुँचे, उनको रहने के लिए पक्का आवास मिले, इसके लिए मोदी सरकार प्रयास कर रही है। 18 लाख आवास प्रथम बैठक में मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है। निश्चित रूप से ये हम स्वागत निर्णय है और ये आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होते हुए भी अपने को दिखेगा। बिल्कुल, सुंदरता से लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सज रही रामनगरी, सुरक्षा के लिए चौकस हुए जवान, राम मंदिर समारोह से विपक्ष का किनारा, समारोह के बाद जाएंगे कई विपक्षी नेता। क्या लगता है भैया, राम मंदिर को भी लेकर जिस तरह से विपक्षी अब भी क्या कहते हैं उसे कि खिलाफत कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? राम सेतु को और राम को एक काल्पनिक पात्र बताने वाले विपक्ष के बारे में जी, अगर हम ये मतलब राम मंदिर को लेकर के उन लोगों ने जो भी दिखावा किया, ये चीज़ हमको कोरबा में भी देखने को मिली कि बहुत लोगों के अंदर राम भक्ति जनरेट हुई, जी जी, है ना। एक शासकीय ज़मीन में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने एक बड़े मंदिर का निर्माण किया, जी, है ना, और उसके बाद फिर एक ट्रस्ट के नाम पर, एक समिति के नाम पर लोगों को दिखाया गया कि भाई हम लोग राम भक्त हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के लोग राम मंदिर के नाम पर आज निश्चित रूप से कांग्रेस का विरोध हो रहा है और बाकी अन्य दलों का विरोध हो रहा है, समाजवादी पार्टी का विरोध हो रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि भाई उन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ नहीं किया, नहीं तो हमारे रामचंद्र जी टेंट में नहीं रहते। आम आदमी की पीड़ा ये है कि हमारे रामचंद्र जी, हमारे भगवान, हमारी आस्था कई सौ वर्षों तक टेंट में रही है। जी जी, और वो टेंट की लड़ाई को लेकर के जब आज भव्य रूप मिल रहा है, एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कुछ विपक्षी दलों को पेट में मरोड़ हो रहा है और वो रामचंद्र जी का नाम का फ़ायदा लेना चाहते हैं। लेकिन भारत में राम आस्था का केंद्र है, न कि राजनीति का विषय। टूरिस्ट हॉट स्पॉट बना अयोध्या, बिजनेस ग्रुप कारोबार के बड़े मौके देख रहे कंपनियों के काम आएंगे राम, अंबानी अडानी जैसे बड़े ब्रांड पहुंचे अयोध्या धाम। क्या लगता है जिस तरह से अब अडानी अंबानी ग्रुप अयोध्या की ओर कूच कर रहे हैं, कितना लाभ होगा? देखिए, मैंने तो इस बात को पहले ही बोला कि कोई भी देश है, जैसे हम आज विदेश जाते हैं, विदेशों में जाकर के हम क्या देखते हैं, तो आज विदेशों में जाकर के हम बड़े बड़े उनके यहाँ की इमारतें देखते हैं, कोई वहाँ पर सिंबल बना हुआ है उसको देखते हैं। वैसे ही राम मंदिर भी ये देश का एक आइकॉन रहेगा और ये एक आइडल प्लेस के रूप में आज धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में लोग यहाँ पर आएंगे और पूरे विश्व के जो सनातनी हैं, विश्व के जो अन्य धर्मों के लोग भी हैं, वो भी सनातन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। राम मंदिर उसका सेंटर बनेगा, ऐसा मुझे लगता है, और इसमें बिजनेस ग्रुप आएंगे और बाकी सब चीज़ें डेवलप होंगी। ये सब पर्यटन का हिस्सा है और ये किसी देश के लिए अच्छा निर्णय है कि अगर ये ऐसा होता है तो इससे वो जगह में व्यापार बढ़ता है, लोगों की आय का साधन बढ़ता है, बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। टिकट वितरण से पहले सक्रिय हुए नेता, कांग्रेस में भी उठने लगी लोकसभा चुनाव में नए चेहरों के टिकट देने की मांग। अभी कांग्रेस केवल अपने घोषणा पत्र पर कर रही फोकस। क्या लगता है भैया, लोकसभा चुनाव कैसा होगा? कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाकर उतारेगी? देखिए, कांग्रेस को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोल चुके हैं। जैसे पहले एक समय हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस में अब मुझे वो युवा तरुणाई नहीं दिखती है, कांग्रेस में वो पहले जैसा तीखापन नहीं दिखता है, जो धार दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती है। न कांग्रेस विपक्ष के रूप में काम अच्छा कर पा रही है केंद्र में, और जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही तो भी उन्होंने लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। लोकसभा में जिसको आना है लड़ ले, लेकिन मोदी जी के चेहरे के ऊपर में जनता वोट करेगी। महिलाओं का विश्वास, युवाओं का विश्वास और आम लोगों का विश्वास मोदी जी के चेहरे के ऊपर है, और निश्चित रूप से आज मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है। कांग्रेस में सोनिया, राहुल और प्रियंका आपसी अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब प्रियंका गांधी को आगे करने की स्थिति आई तो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाल दी, है ना। न्याय यात्रा लेकर के वो कुछ दूर तक चले, 200 किलोमीटर पैदल चलते थे, ऐसा मुझे जानकारी मिली। लेकिन फिर बाद में प्रियंका गांधी फिर पिक्चर में आई, तो आपस में पहले परिवार में ही मामला सुलझ जाए तो उसके बाद फिर पता चले कि कांग्रेस में लोकसभा का प्रत्याशी कौन होगा। प्रधानमंत्री समेत सभी भक्त ग्रहण करेंगे प्रसाद, रामलला को पहला भोग छत्तीसगढ़ के जवा फूल चावल से बनी खीर का। ये हमारा सौभाग्य, योगेश अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे भैया, लगभग सभी राज्यों से कुछ न कुछ ऐसा पहुंचाया जा रहा है रामलला के पास जिससे वहाँ की भक्ति भाव जो है वहाँ के लोगों की वो बनी रहे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचंद्र जी पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, मैं इस बात को बता चुका हूँ कि आस्था का विषय है। जी जी जी। और रामचंद्र जी हमारे रगों में बसते हैं, तो छत्तीसगढ़ का भांचा है रामचंद्र जी, और उनको अगर हमारे छत्तीसगढ़ की चावल का भोग सबसे पहले लगाया जाएगा, वहाँ पर के जो लोग आएंगे उनको प्रसाद के रूप में छत्तीसगढ़ का चावल खिलाया जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य का विषय है। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारा जीवन कृतार्थ होने जा रहा है जब 550 साल, हाँ, हम उस क्षण के गवाह बनेंगे, चाहे वो टीवी के माध्यम से बने, चाहे प्रत्यक्ष रूप से बने। लेकिन अगर ये काम जब 22 तारीख को होगा तो उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ बच नहीं जाएगा कि जिसको देखना शेष रह जाएगा। अगर उसके बाद जीवन ना भी रहे
तो ये लगेगा कि हाँ हम राम मंदिर देख करके, हाँ तो वो जीवन सफल होने का विषय है, पीढ़ियाँ सफल होने का विषय है, पूर्वजों को एक सम्मान मिलने का विषय है। इसलिए मेरे लिए तो ये मान के चलता हूँ कि वो धार्मिक और हृदय से लगा हुआ विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बाद कुछ बच नहीं जाएगा और वही छत्तीसगढ़ के लोग मान के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब कोरबा की खबर का रुख करते हैं। सुबह 1 घंटे की बारिश से आसमान के नीचे रखा धान भीगा, 23 सेंटरों में बंद रही खरीदी। डीजल चोरी, 5 बदमाशों को सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई बस, बुजुर्ग की मौत। क्या लगता है भैया, डीजल चोरी, कबाड़ चोरी बंद नहीं हो रही है? नाम यदा कदा दिख जाता है कि 2-4 लोगों पर कार्रवाई कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब पूर्ववर्ती सरकार में ये चीज़ें बेधड़क हो रही थी, अभी चोरी छिपे हो रही हैं, लेकिन इस ओर में निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकर्षण करना हम चाहेंगे, हम लोग चाहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि इस ओर कोई बड़ा एक्शन हो। और ज़िले में स्थिति बहुत ख़राब है, सारे संयंत्र कबाड़ चोरों के और डीजल चोरों के निशाने पर हैं। इसमें कई सफ़ेद पोस्ट लोग भी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से बड़ा सिंडिकेट है, लेकिन इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एसपी साहब से आपके मंच के माध्यम से इस बात को लेकर के निवेदन भी करूंगा, आग्रह भी करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो गृह मंत्री जी से बात भी करूंगा। बिल्कुल। मूड़ापार में सांड के हमले पर महिला गंभीर, अपोलो रिफर। दंतैल 5 दिनों में दूसरी बार खरीदी केंद्र पहुंचा, 6 क्विंटल धान को किया बर्बाद। क्या कहना चाहेंगे भैया, हाथियों का जो आतंक है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, बर्बादी हो रही है। एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी, पूर्ववर्ती सरकार ने कहा था कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाएगा, पर उस पर कोई पहल नहीं हो पाई। देखिए, एलिफेंट कॉरिडोर टेक्निकल विषय है, इसके बारे में वन विभाग के अधिकारी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसके विषय में वो ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि एलिफेंट के नाम पर जो फॉरेस्ट को फंड जारी हो रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो, चाहे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से हो, चाहे DMF के माध्यम से हो, लेकिन इन सब के बाद भी अगर मानव और हाथी का युद्ध या द्वंद्व ये खत्म नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। हमको उन हाथियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, उनको कैसे हम हमारे मानव के फ्रेंडली बना सकते हैं, कैसे हम उसको ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं, इस दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए और पुरानी जो चीज़ें गलत हुई है उनकी जांच हो, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल। हसदेव नदी के घाट पर सजाई जाएगी रंगोली, होगा 51 कुंडीय यज्ञ, जलेंगे दीप। कर्मियों से 11,000 ठगकर रेस्ट हाउस में रहा था भगाया। कोरबाओं की बस्ती तक सड़क नहीं और ऊर्जा पंप खराब होने से जल की किल्लत। क्या कहना चाहेंगे भी, अब तक 23 वसाहतों पर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। DMF का इतना पैसा आता है, कहाँ जाता है? ये DMF का पैसा कहाँ जाता है, इसके बारे में तो हमारी पूर्व कलेक्टर रानू साहू जी बताएंगी, है ना। पूर्व जो कलेक्टर रहे हैं, इसके पूर्व उन लोग इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि ना तो इसके बारे में RTA में जानकारी दी जाती है और न ही सब चीज़ों को सार्वजनिक किया जाता है। एक पोर्टल में डालने का विषय था, वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनकी कार्यशैली को देख करके ऐसा लगता है कि वो काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि पुरानी चीज़ों की जांच होगी और कुछ जो विकास के काम रुके हुए हैं इनको गति मिलेगी। बिल्कुल। हसदेव नदी पर 22 तारीख को 51 कुंडीय यज्ञ होगा। क्या कहना चाहेंगे कोरबा के लोगों से? क्या हसदेव कोरबा की लाइफ लाइन है। हसदेव को से ही यहाँ पर के पावर प्लांट्स चलते हैं, हसदेव से ही यहाँ पर बस्तियाँ बसी हैं, हसदेव के कारण ही आप और हम यहाँ पर आकर के बसे हैं। बिल्कुल। निश्चित रूप से हसदेव का डेवलपमेंट होना चाहिए। हसदेव के चारों तरफ, हसदेव के किनारों में वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बना करके, जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, वैसे ही नमामि हसदेव प्रोजेक्ट चला करके उसके किनारों को डेवलप किया जाना चाहिए। उसको एक पावर हब के रूप में, चाहे उससे हम हाइड्रल पावर जनरेट करें, चाहे हम हसदेव को लेकर के कुछ भी जो चीज़ जिसमें लोगों को जोड़ सकें, एक अच्छा वहाँ पर का पर्यटन स्थल के रूप में, पर्यावरण के रूप में उसको डेवलप कर सकें, हसदेव का डेवलपमेंट होना चाहिए। हसदेव में जो प्लांटों की राखड़ और गंदगी डाली जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल आज रहेंगे जिले के प्रवास पर। क्या कहना चाहेंगे, कोरबा की स्वास्थ्य सुविधा कितनी अच्छी है? स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर इसके पूर्व जितना बंदरबाट हुआ है कोरोना काल से लेकर अब तक, इस पर कुछ ध्यान आकर्षित कराएंगे? यहाँ मशीनें खुली ही नहीं। मेरे को जानकारी है कोरोना काल में 200 करोड़ रुपए की खरीदी लगभग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हुई है। वो जो PSC में और बाकी जितने स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब जगहों वो मशीन पड़ी है, आज तक वो पेटी ही नहीं खुली। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी आज अगर जिले के प्रवास पर हैं, आपकी प्रेस के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि उनके नॉलेज में ये बात आए और वो पेटियाँ खुलें, कम से कम उसके अंदर से क्या जिन बाहर निकलता है अपने को पता तो चले कि उसके अंदर क्या चीज़ की खरीदी हुई है। बिल्कुल। 3 घंटे देरी से कोरबा पहुंची मेमो लोकल, रवाना भी देर से। क्या कहना चाहेंगे भैया कोरबा?
ट्रेनों के मामले रेल में कॉरिडोर को लेकर के काम चल रहा है और प्लस अभी जो देश में थोड़ा सा कोयले की किल्लत थी उसको लेकर के भी थोड़ी सी प्राथमिकता ये थी कि जितने भी मतलब अपना मालवाहक गाड़ियां हैं उनको पहले निकाला जा रहा था। थोड़ी सी ट्रेन लेट चल रही है और निश्चित रूप से इस ओर शासन को पहल करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा उसको लेकर के ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए। हसदेव नदी तट पर विशेष कार्यक्रम दीपों से जगमगाएंगे हर मंदिर। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर घर और मंदिरों की दीपोत्सव की तैयारी, सजने लगा शहर। कोरबा शहर भी देख रहे हैं कि सजकर तैयार हो गया है 22 तारीख को लेकर। कैसा उत्साह देख रहे हैं आप? भैया ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है और पूरे देश भर में जो एक उत्सव का माहौल है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि 14 तारीख से सारी मंदिरों की साफ़ सफाई चल रही है। सारी मंदिरों की साफ़ सफाई चल रही है, यानी कि वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। हम उन सब जगहों से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ पूजा करने जाते हैं और उन सब जगहों को जाकर के जब लोग श्रद्धालु खुद साफ कर रहे हैं तो ये एक धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस में आएगी। बिल्कुल, हम आस्था के केंद्र को एक ये भी मान के चल सकते हैं कि एकत्रीकरण का वो एक स्थान होता है बिल्कुल, किसी भी धर्म किसी भी व्यवस्था के लिए। जी। तो पूरा शहर सजने लगा है, पूरा शहर सजना चाहिए, हमारे सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। हमारे आज राम मंदिर के नाम पर राम बड़ा उत्सव है और ये दीपावली से भी बड़ा उत्सव है, इसलिए ये इस प्रकार का एक लोगों के अंदर एक भावना जो है वो प्रवाहित हो रही है और स्वागत है। बिल्कुल, शहर का सौंदर्यीकरण, कलाकृति आकर्षक का केंद्र। क्या कहना चाहेंगे भैया, वाकई में कोरबा सौंदर्यीकरण हो रहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है? खाली मैं एक ही शब्द में बोलूँगा, सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कई करोड़ रुपए की वॉल पेंटिंग जिसके ऊपर में हम कई बार देखते हैं कुष्ठ रोग और चर्म रोग और बाकी इस टाइप के लोग मिले। जब करोड़ों रुपए की पेंटिंग, वॉल पेंटिंग आपको इस शहर में हुई है, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की वॉल पेंटिंग हुई है। कोई जाके कलेक्टर को एक फोटो गिफ्ट करता है और बाद में उसको 1.5 करोड़ का ठेका दे दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे शहर की विसंगतियाँ रही हैं और ये वॉल पेंटिंग्स अच्छी बात है, हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो टिकाऊ होना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक स्थानों में जो चीज़ें सार्वजनिक स्थानों में लगे उसका लंबे समय तक उसका उपयोग हो और वो लंबे समय तक डेवलप हो, उसका मरम्मत पे ध्यान दिया जाना उस क्षेत्र में ध्यान दिया जाना जरूरी है। बिल्कुल। प्रशासन ने ली बैठक, एसडीएम ने कहा कहीं भी राखड़ डंप नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टर। क्या कहना चाहेंगे? 5 साल राखड़ और कोरबा का बड़ा अच्छा रिश्ता था। भैया कोरबा का राखड़ का मामला ऐसा हो रखा है कि आपके हमारे घर के सामने ला करके राखड़ डालने को तैयार है। जी, है ना। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ठीक है, केंद्र सरकार ने कहा कि जिले में जो राखड़ डेवलप होती है, जो संयंत्रों से निकलती है, उसका निपटारा होना चाहिए। निपटारा कैसे होना चाहिए? खदानों के अंदर जाकर के, खदानों में जो गड्ढे हैं, खदानों में जो अंडरग्राउंड माइंस हैं, उनमें जो फिलअप करना है उसमें आप राखड़ को डालो। लेकिन बाल्को प्रबंधन जो लोगों को उससे कोई सरोकार नहीं रह गया है। बाल्को प्रबंधन पूरी तरह से यहाँ पर विसंगतियाँ फैला रहे हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह से आंख बंद करके, नाक बंद करके, कान बंद करके अगर उनकी इन सब चीज़ों को देख रहा है तो ये गलत है। आम आदमी एकदम ज़्यादा परेशान है। कोई आदमी बाइक से जा नहीं सकता। अगर घर से लड़का बाइक से निकला है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। हजारों सैकड़ों यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं और इन सब चीज़ को लेकर के प्रशासन को और शासन को संज्ञान लेना चाहिए और बाल्को के अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करनी चाहिए। आपको नहीं लगता पर्यावरण विभाग भी कहीं ना कहीं मौन बैठा हुआ उनके साथ मिला हुआ है? भैया इनको तो राखड़ में नहला देना चाहिए। ये इतने करप्ट लोग हैं, इन सब के खिलाफ जाँच करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं मतलब इस मंच के माध्यम से बिल्कुल सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल में कोरबा की जनता ने इस राखड़ को लेकर के, राखड़ स्नान करती है जनता और उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बुजुर्ग की खांसी ठीक नहीं हो रही है। ये सब चीज़ों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बाल्को जिम्मेदार है। बिल्कुल, प्रशासन जिम्मेदार है। पौड़ी ब्रोडा जनपद क्षेत्र का मामला, कई स्कूल भवनों का जीर्णोद्वार सिर्फ कागजों पर। कई स्कूल भवनों की मरम्मत व अतिरिक्त कक्ष अधूरे, बांधापारा प्राथमिक शाला भवन अधूरा। क्या कहना चाहेंगे भी मरम्मत के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है? कितनी राशि आती है, क्या है पूरा मामला? क्या है भैया, मेरे को जितनी जानकारी है कि कई करोड़ रुपए इन सरकारी स्कूलों के और छात्रावासों के मरम्मत में सरकार खर्च करती है। यह आंकड़ा लगभग 100-200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का हो सकता है, जिसकी मैं एग्जैक्ट जानकारी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कई अलग अलग मदों से, समग्र शिक्षा से, DMF के फंड से, मुख्यमंत्री जतन योजना से और भी जैसे शासन की जो योजनाएं होती हैं, जो सरकारी अपने उनके विभागीय फंड होते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारा पैसा इन सब चीज़ों के लिए आता है। ये अगर इन पैसे को सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए, कोई कार्य योजना बना करके अगर इसको उपयोग किया जाए तो एक एक सेंटर प्राइवेट निजी स्कूलों से भी ज़्यादा अच्छे, सुंदर और स्वरूप में मतलब अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। लेकिन
एक तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो एस्टीमेट बनाने वाले हैं, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है। फिर दूसरी चीज़, ये जो किस्तों में पैसा मिलता है तो उसमें होता ही है कि जो जितना किस्त पाया वो अपने हिस्से का पहले पैसा निकाला, उतना काम किया और बाकी काम को छोड़ के चला गया, लेकिन उसको बच्चे भुगत रहे हैं। बिल्कुल। बारिश में पानी गिरता है, जी जी गर्मी में धूप अंदर आ जाती है, लिंटर है नहीं, जी 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 दीवारें खड़ी हो गई हैं, वहाँ है तो शिक्षक नहीं है। जी। इसलिए इन सब चीज़ की और शासन प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के इस काम को करना चाहिए। बिल्कुल। गहमा गहमी के बीच जनपद पंचायत परिसर में हुआ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव। पामगढ़ जनपद पंचायत की नई अध्यक्ष बनी कल्याणी, 9 वोट के अंतर से जीती। कोरबा में बड़ा कश्मकश चल रहा है, महापौर रहेंगे या जाएंगे? भाजपा की क्या है तैयारी? मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों को लेकर के पार्टी कोई विशेष वो कर रही है। ये सदन का विषय है। जो सदन के लोग हैं वहाँ पर, जो पार्षद हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये इनका विषय है। उन्होंने पहले से आवेदन दे रखा था कि यहाँ पर कोरबा में अविश्वास प्रस्ताव लाएं, लेकिन अभी शायद उसमें अनुमति नहीं मिली है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये सदन का विषय है। बिल्कुल। अधिवक्ता संघ से लाइब्रेरी के लिए सांसद मत से मिलेंगे 20 लाख, अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन। क्या कहना चाहेंगे? भी लोकसभा चुनाव सामने है। मैं तो सांसद जी को कई सालों से यहाँ पर देखा भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सांसद जी शहर की क्षेत्र की जनता के बीच में निकलें, सड़कों में निकलें और दिखें लोगों को। कम से कम अभी 20 लाख रुपए उन्होंने अधिवक्ता संघ को दिया है, स्वागत है, देना भी चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जो शहर में, जिसमें सांसद को इंटरेस्ट लेना चाहिए था। जैसे एक एल्युमिनियम पार्क आना था, जिसकी घोषणा चरणदास महंत जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में की थी। उसके बाद फिर जो इनके लोकल उसमें एजेंडे में भी था, लेकिन उस एल्युमिनियम पार्क की दिशा में कोई काम नहीं किया गया। रेल कॉरिडोर आया है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेकर आई है। जैसे एक एलिफेंट कॉरिडोर की बात अपन कर रहे थे, एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के भी उन्होंने बोला था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। नकिया कोल ब्लॉक वगैरह की का जो क्षेत्र है, ये सब भी एलिफेंट कॉरिडोर में आना था। मतलब संसद में किस बात को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई और क्या काम हुआ है ये मैं नहीं जानता, लेकिन सांसद महोदया क्षेत्र से नदारत रहती है। ये इस बात की पीड़ा क्षेत्रवासियों को निश्चित रूप से है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।